नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील के पेशेंट्स के पैरों में दर्द एक ऐसी समस्या है जो अक्सर वो डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि एक वेरिकोसील के पेशेंट को क्या करना चाहिए जिससे उसके पैरों के दर्द में उसको आराम मिल सके। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि वेरिकोसील के पेशेंट्स के पैरों में दर्द अक्सर होता क्यों है। देखिए, जब आपका वेरिकोसील का ग्रेड बढ़ रहा होता है तो वहां पर दिक्कत क्या आती है। अगर आपने ये समझा हुआ है, मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है जहां पर मैंने समझाया कि वेरिकोसील में दिक्कत क्या आती है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लड प्रॉपर तरीके से ऊपर हार्ट की तरफ नहीं जा पाता है आपके वॉल्व्स के खराब होने की वजह से। तो वो जो ब्लड है वो काफी हद तक आपके टेस्टिकल्स में यानी नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब वो ब्लड वहां इकट्ठा हो रहा होता है तो वो ग्रेविटी की वजह से और नीचे तक खींचता है और वो टेस्टिकल्स से लेके आपकी थाइज और इवन नीचे पिंडलियों तक आपको वो नसें अलग से दिखाई देने लग जाती हैं। हरी हरी मोटी मोटी नसें सूज के इवन कई लोगों के बाहर आ जाती हैं जो बहुत इजीली विजिबल होती है। तो जब आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा होता है और वो ब्लड नीचे आ रहा होता है तो जो हमारे मसल का एक साइज होता है या ये कहा जाए जहां पर ब्लड मूव कर रहा होता है उनका एक नॉर्मल साइज होता है, लेकिन ब्लड ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से वो साइज बढ़ता है, वो नस फूल जाती है और जब वो फूलना शुरू हो जाती है तो वहीं पर वो पेन क्रिएट करती हैं, क्योंकि जब वो फुलावट अपने एक एक्सट्रीम साइज से ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो वो पेन क्रिएट करती है। और यहां पर अगर हमें उस पेन में आराम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव हो। जो ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो ज्यादा ब्लड इकट्ठा ना हो, वो साइज नेचुरल रहे ताकि आपको पेन ना हो और अगर हो रहा है तो उसमें रिलीफ मिल जाए। यहां तक तो हमने समझा कि दर्द का कारण क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस दर्द में किस तरीके से हम आराम पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जो बिल्कुल उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जमीन पे लेट जाना है या अगर लेट नहीं सकते किसी ऐसी जगह है जहां पर आप बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है जितना उठा सकते हैं और अगर लेटे हुए हैं तो अपने पैरों को सीधा 90 डिग्री पे आपको खड़ा कर लेना है। कोशिश करें कि अगर आप किसी दीवार का सहारा लेके अपने पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल पे तो वहां पर क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और इस वजह से जो आपका वो जो पेन होता है उसमें आपको काफी आराम देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ तरीके जानना चाहते हैं तो उसमें आप आइसिंग कर सकते हैं। जब आप आइसिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको काफी रिलीफ देखने को मिलता है अपने पेन में। इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान और रखना है। अगर हम तरीकों की बात करें तो यहाँ पर आप अपने पैरों की हल्के हाथ से ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप मसाज करेंगे तो पैरों को नीचे की तरफ नहीं रगड़ना, आपको हल्के हाथ से ऊपर की तरफ मसाज करनी है ताकि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो पाए, आपकी मसल्स को हीट मिल पाए और वो रिलैक्स हो पाए। इसके अलावा कुछ बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपका काम बैठने का है तो ज्यादा समय तक ना बैठे, बीच में कुछ देर के लिए खड़े जरूर हों, क्योंकि इससे क्या होता है आपका ब्लड फ्लो ऑलरेडी ठीक नहीं हो रहा और उसमें भी अगर आप काफी समय तक बैठे रहते हैं तो वो ब्लड फ्लो और ज्यादा डिस्टर्ब होता है और आपको पेन क्रिएट करता है। या फिर अगर आपका काम बहुत देर तक खड़े रहने का है तो आप काफी देर तक खड़े ना रहें, बीच में थोड़ा सा पॉज जरूर दें, थोड़ी देर के लिए जरूर बैठें ताकि आपको ये दर्द ना हो। फिर भी अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। बिना सर्जरी के हजारों लोगों ने अपना वेरिकोसील जड़ से ठीक किया है, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो अभी कॉल करें।